नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री ने कहा स्कूलों में जल्द शुरू होगी 1 से 8वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड में शिक्षकों के लिए आयोजित सबसे बड़े सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 700 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा एवं NSS रांची विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद और 10 राज्यों से आए पासवा के प्रतिनिधि और पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे उपस्थित थे। शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह घोषणा की है कि प्रदेश में अब जल्द ही 1 से 8वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी। कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। झारखंड के कई इलाकों में रविवार से फिर अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। इस वजह से बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो गया है। 13 सितम्बर को झारखंड के दक्षिणी भाग में, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 14 सितम्बर तक राज्य के विभिन्न इलाकों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जो खरीफ फसल में धान की खेती के लिए अच्छी मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने कहा नियोजन नियमावली के नाम पर झारखंडियों का शोषण कर रही हेमंत सरकार। गढ़वा के भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का यात्रा सह प्रवास कार्यक्रम के दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरो भंडारिया बड़गड़ चीनिया होते हुए गढ़वा पहुंचे। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर श्री चेरो ने कहा कि हेमंत सरकार जनजाति मुख्यमंत्री होने का अधिकार खो चुकी है। झामुमो की सरकार में गढ़वा, पलामू सहित पूरे झारखंड के लोग त्रस्त हैं। हेमंत सरकार नियोजन नियमावली के नाम पर झारखंडियों का शोषण कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज मौत मामला, CBI ने तेज की जांच, CDR से सच को सामने लाएगी एजेंसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में CBI दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने अनुसंधान तेज कर दिया है। CBI के अधिकारी ADJ के न्यायालय में चल रहे या निष्पादित मामलों की सूची तैयार की है। केस से जुड़े दोनों पक्षों को सिम्फर के सत्कार गेस्ट हाउस में बुलाकर पूछताछ चल रही है। केस के आरोपी के साथ साथ वादियों से भी पूछताछ की जा रही है। उत्तम आनंद के न्यायालय में झरिया विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के साथ साथ सुरेश सिंह हत्याकांड के अलावा कई बड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही थी। नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर अमन सिंह के कई गुर्गों के जमानत याचिकाओं को भी मृत न्यायाधीश ने खारिज किया था। तमाम चर्चित मसलों के साथ साथ CBI सभी मामलों से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में नहीं रुक रहा कैशबैक व ऐप इंस्टॉल का झांसा देकर ठगी करने का मामला, 15 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में साइबर क्रिमिनल काफ़ी सक्रिय है। हर दिन किसी न किसी को ठगी का शिकार बना रहे हैं। वहीं साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी कड़ी में साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक का अधिकारी बनकर कैशबैक का ऑफर देकर ऐप इंस्टॉल करवाकर तथा ATM का OTP प्राप्त कर ठगी करने वाले 15 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 28 मोबाइल, 42 सिम कार्ड व एक पासबुक भी बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 25 जगह खोले जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र, 50 करोड़ की आएगी लागत। राजधानी रांची में 50 करोड़ रुपए की लागत से 25 जगहों पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाएगा। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन युक्त बेड समेत इलाज की विभिन्न सुविधाएं और साजो सामान मुहैया कराया जाएगा। इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना 15वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फंड से की जाएगी। इसे लेकर DDC की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। इसमें अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से नर्सरी LKG का मिलेगा फॉर्म, प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ाई फीस। जमशेदपुर शहर के प्राइवेट स्कूलों में नौनिहालों के एडमिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने नर्सरी व LKG में एडमिशन के लिए फॉर्म जारी करने की तिथि की घोषणा कर दी है। इस साल अधिकांश प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन ही फॉर्म बेच रहे हैं। साथ ही आधिकारिक साइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर उसे सबमिट करना होगा। हालांकि कुछ अभिभावकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी को देखते हुए कई स्कूल ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी फॉर्म बेच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा के गांव में गर्भवती को गोद में उठाकर 1 किलोमीटर तक पैदल चली महिलाएं।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर गांवों में सड़क नहीं होने का खमियाजा ग्रामीणों को किस तरह भुगतना पड़ रहा है, इसका जीवंत उदाहरण शनिवार को मंझारी प्रखंड के इपिली सिंगी पंचायत अंतर्गत जोजो बेड़ा गांव में देखने को मिला। यहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव की महिलाओं ने गोद में उठाकर 1 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद वह अस्पताल पहुंच सकी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 सितंबर को नीति आयोग के साथ केंद्र और राज्य के मसलों पर होगी अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीवीसी केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ों रुपए का बकाया जैसे अहम मसलों पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ रांची में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग की टीम के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की रूपरेखा बनाई जा रही है जो राज्य सरकार की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री ने कहा कृषि से होगा राज्य का विकास, बदलेगी दिशा। विरसा कृषि विश्वविद्यालय में शनिवार को अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि से ही राज्य का विकास होगा और राज्य की दिशा बदलेगी। उन्होंने कहा कि बीएयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, इसके लिए वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शुरू हुआ ग्राम संवाद अभियान। चिकित्सक बताएंगे रोग के लक्षण। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए धनबाद जिला में इसकी पहचान और सामुदायिक जागरूकता को लेकर ग्राम संवाद अभियान शुरू किया गया है। सरकार के निर्देश के बाद जिला और प्रखंड स्तर पर कमेटी गठित की गई है। जन जागरूकता और ग्राम संवाद के माध्यम से लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से अवगत कराया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने बताया कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए खासकर ग्रामीण इलाकों को जागरूक किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयंत सिन्हा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा उनके एजेंडे में नहीं है विकास, एयरपोर्ट के लिए नहीं दी एनओसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री हजारीबाग के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत सिन्हा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर विकास के बजाय नमाज के लिए कक्ष आवंटन पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार का फोकस विकास के बजाय दूसरे काम पर है। सरकार के एजेंडे में विकास है ही नहीं। उन्होंने यह आरोप धालभूमगढ़ और हजारीबाग एयरपोर्ट के लिए क्रमशः एनओसी नहीं देने और भूमि अधिग्रहण नहीं करने के कारण लगाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोलकाता, रांची, पटना एयरपोर्ट से देवघर का हुआ कम्युनिकेशन ट्रायल। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब बहुत जल्द देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा, क्योंकि कोलकाता, रांची, दुर्गापुर व पटना के साथ कम्युनिकेशन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। खबर के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलकाता से आए तकनीकी अधिकारियों ने देवघर एयरपोर्ट पर कम्युनिकेशन के कार्यों को बारीकी से देखा व फाइनल रूप से टेक्निकल टच दिया। बहुत जल्द देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा बहाल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बस से टक्कर के बाद कार के उड़े पर कच्चे, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के सरायकेला स्थित चौका थाना क्षेत्र के चौका कांड्रा सड़क मार्ग घाट तुलामी घाटी के पास एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बस और कार के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में कार सवार कुकड़ू के तिरलडीह गांव निवासी समीर अंसारी व ईचागढ़ गोरांग कोचा गांव निवासी रेशमा खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेशमा के पति फिरोज अंसारी की मौत अनुमंडल अस्पताल चांडिल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठेला खोमचे वालों के लिए ग्लव्स और मास्क जरूरी, प्रति पॉलीथीन 20 रुपए के हिसाब से लगेगा जुर्माना। राजधानी के ठेला व खोमचा पर खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को अब ग्लव्स और मास्क पहनना जरूरी होगा। बिना मास्क व ग्लव्स के ग्राहकों को खाद्य सामग्री देने वाले दुकानदारों पर नगर निगम 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आदेश पर नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने इसे लेकर व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वहीं सिटी मैनेजर ने बताया कि सभी दुकानदारों को 2 डस्टबिन हरा व ब्लू रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं शहर को साफ व स्वच्छ बनाए रखने के लिए निगम सभी दुकानों में पॉलिथीन की जांच भी करेगा। इस दौरान एक पीस पॉलिथीन पाए जाने पर 20 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर यह संख्या ज्यादा होगी तो उसे 20 रुपए गुना कर फाइन लिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कागज पर ही सिमट कर रह गया जमशेदपुर में बनने वाला अंतर्राज्यीय बस अड्डा। झारखंड के जमशेदपुर के मानगो में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने के लिए टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मानगो में स्वर्ण रेखा परियोजना की जमीन को चिन्हित किया गया था। परियोजना की ओर से जमीन का हस्तांतरण भी कर दिया गया था। जमशेदपुर में बनने वाला इंटर स्टेट बस टर्मिनल की स्थिति जस की तस है, जबकि 2 साल पूर्व में तत्कालीन उपायुक्त स्वर्ण रेखा परियोजना के प्रशासक, मानगो नगर निगम के पदाधिकारी समेत तमाम अधिकारी वसुंधरा स्टेट के पास स्वर्ण रेखा परियोजना की जमीन को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए चिन्हित किया था। जमीन का हस्तांतरण भी हो चुका था, लेकिन आज प्रशासन की सुस्ती के कारण अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का मामला जस का तस लटक गया है। संबंधित अधिकारी से जब पूछा गया तो कहा गया है कि कोरोना महामारी में कोरोना के अलावा दूसरा कोई विकास का बड़ा काम नहीं चल रहा है। यही वजह है कि बस टर्मिनल का काम भी आगे नहीं बढ़ा। अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो इस काम पर आगे बढ़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन माइंस की आग बुझ सकती है तो झरिया की क्यों नहीं। कोल मिनिस्ट्री की तकनीकी टीम ने उठाया सवाल। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर आई कोयला मंत्रालय की टीम ने कोयलांचल इलाके के खदानों में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी है। तकनीकी निदेशक पीयूष कुमार इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरे सदस्य नारायण दास मंत्रालय के कार्यपालक निदेशक सुरक्षा है। टीम ने अग्नि प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद विभिन्न खनन कंपनियों के अधिकारियों से बात करने के बाद यह सलाह दी। उनका कहना था कि जब ऑस्ट्रेलिया के खानों में दशकों से धधकती भूमिगत आग पर काबू पाया जा सकता है तो फिर यहाँ की आग प्रभावित इलाकों की स्थिति पर क्यों नहीं, जबकि यहाँ की भयावहता बहुत कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झोला छाप डॉक्टर ने ली प्रसूता की जान। मामला बढ़ने लगा तो परिजनों को मोटी रकम देकर मृतका का कराया अंतिम संस्कार। चतरा में स्थानीय बस स्टैंड के समीप कांति आनंद क्लिनिक में शनिवार की सुबह एक प्रसूता की मौत हो गई। बताया गया कि गर्भवती का सीजेरियन हुआ था, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी और अधिक रक्तस्राव होने से उनकी मौत हो गई, जबकि नवजात को बचा लिया गया है। मृतका परमीला देवी राजपुर थाना क्षेत्र के तुलबुल गाँव निवासी महेंद्र भूइया की पत्नी है। मृतका के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को परमीला को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। उसके बाद से इलाज के लिए शहर के न्यू बस स्टैंड स्थित झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक ले गए, जहां डॉक्टर आनंद ने महिला को देखकर बड़े ऑपरेशन से बच्चा होने की बात कहते हुए 25,000 रूपए खर्च बताया। परिजन 20,000 देने पर राजी हो गए। झोला छाप ने अपनी पत्नी की मदद से रात को 12 बजे बड़ा ऑपरेशन किया। महिला ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन रक्तचाप अधिक होने पर जज्जा की हालत बिगड़ गई और इसी दरमियान उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में कोयला लदी मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे। साहिबगंज जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर तेलेव गांव के बथान टोला के पास शनिवार रविवार की रात करीब 2 बजे एक मालगाड़ी हादसे की शिकार हो गई। कोयला लोड मालगाड़ी पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थित ठड्डऊ के प्लांट जा रही थी। साहिबगंज जिले के बोइयो थाना क्षेत्र के तेलो गाँव बथान टोला के पास पटरी से उतर गयी। 7 डिब्बे पलट गए। कोयले जमीन पर बिखर गए। घटना के बाद ललमटिया फरक्का लाइन पर कोयले की ढुलाई बंद हो गई। इस घटना से एनटीपीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में इस महीने बिजली विभाग बकायेदारों से वसूलेगा 1 अरब रुपए। राजधानी में सितंबर में बिजली के बकाये बिल की वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस माह में अब 1 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक ने इस संबंध में बैठक कर राजधानी के सभी रमन दलों के लक्ष्य का निर्धारित कर दिया है। इसके साथ ही सभी प्रखंड में डिसकनेक्शन गैंग भी बना दिए गए हैं। यह डिसकनेक्शन गैंग अभियान चलाकर राजस्व वसूली करेंगे और जो लोग बिजली का बिल नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट दिया जाएगा।